हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल में। सो टुडे विल रीड वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग नोट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे बिकॉज न्यूट्रिएंट्स इटसेल्फ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू इट्स एनर्जी लेवल, इट्स सोर्सेज and it's important in diagnosis. After that we'll read about the different type of diets also. Many of time we have seen the doctor's note about the diet कि soft diet देना है, clear liquid diet देना है या soft semi liquid diet देना है, sodium restricted, potassium rich, then कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन डाइट। सो हम सारा कुछ आज पढ़ लेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो प्लीज़ कोऑपरेट, वीडियो को पूरा देखना है। सो फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? ए इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, वी ऑल अवेयर अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द प्रीफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रीफर मतलब इजीली अवेलेबल, प्रीफर सोर्स ऑफ एनर्जी। शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज प्रोवाइड 4 kcal। 4 kcal पर ग्राम का एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट प्रमोट नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म, स्पेयर प्रोटीन एंड इनहेंस लोअर जीआई फंक्शन। मेजर फूड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड मिल्क, ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये सारा कुछ हम पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे, दैट विल बी इजी फॉर यू। एक बार नर्सिंग नोट्स पढ़ने के बाद सारा क्लियर हो जाता है। सो मेजर फूड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो सकते हैं? मिल्क, ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट इंटेक इफेक्ट मेटाबॉलिज्म। सेकेंड इज फैट। फैट प्रोवाइड कंसंट्रेटेड सोर्स एंड स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। फैट का जो बेसिक काम होता है इंटरनल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देना एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो फैट से रिलेटेड है। फैट इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इट प्रोवाइड 9 kcal पर ग्राम एनर्जी। Inadequate intake of essential fatty acid lead to clinical manifestation of sensitivity to cold। अगर हम फैटी एसिड, फैट को भी इनअप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ले रहे हैं तो इट कैन क्रिएट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंसिटिविटी टू कोल्ड, स्किन लीजन, increase risk of infection and amenorrhea in women। very common। जो फीमेल्स होती हैं, बेसिकली जो यंग एज फीमेल हैं, उनमें वो फैट अवॉइड करती हैं डाइट में, लेकिन कुछ फैटी एसिड एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए। और एक में इसमें लिखा हुआ है एमेनोरिया इज कैन बी हैपन इफ देयर इज लैक ऑफ एप्रोप्रिएट फैटी एसिड। Diet high in fat can lead to obesity and increase the risk of cardiovascular disease। नेक्स्ट इज प्रोटीन। अमाइनो एसिड, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड विच मेक अप प्रोटीन आर क्रिटिकल टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड इट प्रोवाइड 4 kcal पर ग्राम ऑफ एनर्जी। So 6 major nutrients: carbohydrate, fat, protein, mineral, vitamin and water। Vitamins. Vitamin facilitate metabolism of protein, fat and carbohydrate and act as catalyst for metabolic function। Vitamin promote life and growth process and maintain and regulate the body function। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के एंड इट कैन बी स्टोर इन द बॉडी। ये बॉडी में स्टोर रहते हैं। सो एन एक्सेस कैन कोज टॉक्सिसिटी। अगर ए, डी, ई एंड के का एक्सेस हो जाए बॉडी में तो ये टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, बिकॉज ये बॉडी में स्टोर होते रहते हैं। जो भी विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, ए, डी, ई एंड के कैन कोज टॉक्सिसिटी इट हैज बीन एक्सीडेड। B and C are water soluble। ये water soluble होते हैं, are not stored in body and can be excreted in urine। ये यूरिन में साथ साथ एक्सक्रीट होते रहते हैं। नेक्स्ट मिनरल्स। मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ हार्मोन, सेल, टिश्यू एंड बोन।
मिनरल एक्ट एंड कैटालिसिस फॉर केमिकल रिएक्शन। जो विटामिन होते थे वो मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए कैटालिस्टिक का काम करते हैं, और मिनरल जो होती है जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके लिए कैटालिस्टिक का काम करते हैं। जो कैटालिस्टिक क्या होते हैं, जो एक्शन को बढ़ा देते हैं। A deficiency of mineral can develop in chronic ill and hospitalized client. Electrolyte play in major role in osmolality and body water regulation, acid-base balance and enzyme function. So major nutrients कौन-कौन से हैं? Carbohydrate, fat, protein, vitamin and mineral. These are the food source. Therapeutic diets. We'll read about the diets. Therapeutic diets. Regular diet, liquid diet, soft diet, diabetic diet, calorie control diet, low cholesterol diet. So these are the different type of therapeutic diets. First we'll read about the clear liquid diet. Indication: clear liquid diet provide fluid and some electrolyte to prevent dehydration. Clear liquid diet is used in initial feeding after complete bowel rest. बहुत लंबे टाइम तक बवल रिस्ट्रिक्टेड खाना दिया जा रहा है, बस आईवी फ्लूइड्स पे है पेशेंट, तो उसको शुरुआत में क्लियर लिक्विड डाइट शुरू करते हैं। एंड इट इज यूज्ड इनिशियली टू फीड ए माल नरिश्ड पर्सन। माल नरिश्ड पर्सन को शुरुआत में क्लियर लिक्विड डाइट दिया जाता है, हु हैज नो ओरल इनटेक फॉर सम टाइम। एंड इट इज यूज्ड फॉर बावल प्रिपरेशन फॉर सर्जरी ऑल्सो, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अदर ऑपरेटिव प्रोसीजर। क्लियर लिक्विड डाइट इज यूज्ड इन जीआई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्लियर लिक्विड डाइट का यूज होता है। सो दिस इज द इमेज ऑफ क्लियर लिक्विड डाइट। वाटर, कॉफी, टी। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, इट प्रोवाइड फूड दैट हैव बीन मैकेनिकल ऑल्टर्ड एंड टेक्सचर टू रिक्वायर मिनिमल चीविंग। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट कौन सी होती है? जिसमें मिनिमल चीविंग का जरूरत पड़ती है, ज़्यादा चबाना नहीं होता पेशेंट को। और ये कब यूज होती है? इट इज more variety in texture than the liquid diet offer. जिनको डेंटल प्रॉब्लम होती है या कोई हेड नेक का सर्जरी हुआ है या डिस्पेजिया की प्रॉब्लम है, तो उनको मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। नर्सिंग कंसंट्रेशन क्या क्या होनी चाहिए? डिग्री ऑफ टेक्सचर मॉडिफिकेशन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल नीड, इंक्लूड प्यूरिड, मैश्ड, कितना मैश चॉप्ड वगैरह होना चाहिए वो क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग होता है। एंड फूड टू बी अवॉइडेड इन मैकेनिकल ऑल्टर्ड डाइट इज ड्राई फ्रूट नहीं देना चाहिए, रो फ्रूट नहीं देना चाहिए, वेजिटेबल्स, रो वेजिटेबल्स भी नहीं देना चाहिए, फ्राइड फ्रूट, स्मोक्ड, सॉल्टेड एंड फूड विद कोरस टेक्सचर, जो हार्ड फूड होते हैं वो सारे मैकेनिकल डाइट में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, लो फाइबर डाइट और लो रेजिड्यू डाइट। कब दिया जाता है लो फाइबर डाइट? सप्लाई फूड दैट आर लाइकली टू फॉर्म एन ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज नैरोड बाय इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग, व्हेन जीआई मोटिलिटी इज स्लोड। जब जीआई फंक्शन स्लो है तो उस टाइम पे लो फाइबर डाइट दिया जाता है। अगर इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन है किसी वजह से, उसमें भी लो फाइबर डाइट दिया जाता है। नर्सिंग कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? फूड दैट आर लो इन फाइबर include white bread, refined cooked cereals, cooked potato, white rice and refined pasta. Food to limit or avoid raw fruit नहीं देना है, raw vegetables भी नहीं देना है। Dairy product should be limited to 2 servings a day. लो फाइबर डाइट का मतलब यही है, अगर इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन है तो उस टाइम पे लो फाइबर डाइट यूज करना है। और लो फाइबर डाइट में भी इट शुड बी लिमिटेड टू दी वाइट ब्रेड, कुक्ड सीरियल, कुक्ड पोटैटो ओनली, रो कुछ नहीं देना है, और डेयरी प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करना है अप टू 2 टाइम्स ओनली। नेक्स्ट, हाई फाइबर डाइट और हाई रेजिड्यू डाइट। इंडिकेशन कब देना चाहिए? यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन, irritable bowel syndrome, when the primary symptom is alternating constipation and diarrhea and asymptomatic diverticular disease। अगर constipation है या irritable bowel syndrome है उस टाइम पे हाई फाइबर डाइट एडवाइस की जाती है। एंड नर्सिंग कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड 20 to 35 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर डेली। कितना क्वांटिटी होना चाहिए फाइबर का? 20 to 35।
इट कैन बी ए क्वेश्चन, हाई फाइबर डाइट में कितना फाइबर होना चाहिए, तो इट शुड बी 20 to 35 ग्राम. Volume and weight are added to the stool, speeding the movement of undigested material through the intestine. And high fiber diet should include fruit and vegetable and whole grain products. For example, दलिया वगैरह, दलिया, खिचड़ी, broccoli, avocado, apple, whole grain, popcorn, potatoes, and this is high fiber diet. Next, high calorie and high protein diet. Indication, it's used for severe stress, burn, wound healing, cancer, HIV, acquired immunodeficiency virus, मतलब AIDS, chronic COPD, respiratory failure and other type of debilitating disease. इन सारी कंडीशन में हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देना एडवाइस किया जाता है. Nursing concentration should be encourage nutrients dense high calorie high protein food such as whole milk product, peanut butter, nuts and seeds. And meal snacks between meals में क्या कर सकते हैं, मिल्क शेक, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह, ये सब हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट में आता है. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट. इंडिकेशन क्या है, इट यूज फॉर द क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड ओबेसिटी. जिनको हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनको कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट एडवाइस की जाती है. एंड द एक्सचेंज सिस्टम फॉर मील प्लानिंग डेवलप बाय द एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन एंड अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन. So these are the some important food items, consistent carb meal plan. Next, sodium restricted diet. It is used for hypertension, heart failure, renal failure, cardiac disease and liver disease. And it can include 4 gram of sodium daily, individualized, no added salt. कितना salt तक ले सकते हैं sodium restricted diet में, 4 gram of sodium daily, no added salt diet, 2 to 3 gram of sodium daily, moderate restriction, 1 gram of sodium daily, strict restriction, and 500 mg of sodium daily, severe restriction and seldom prescribed. So these are the different prescription. अगर आपको कितना कैसे अवॉइड करना है, अगर नो एडेड सॉल्ट डाइट है, सिंपल आपको नो एडेड सॉल्ट डाइट लिखा है, दैट मीन्स 4 ग्राम ऑफ सोडियम. मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन लिखा है, देन 2 to 3 ग्राम. स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लिखा है, देन 1 ग्राम. एंड अगर सीवियर रिस्ट्रिक्शन लिखा है, देन 500 mg ओनली. नेक्स्ट, रीनल डाइट. रीनल डाइट क्या है, इट्स इन यूज फॉर द क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिजीज एंड दोज रिक्वायर्ड हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस. जो डायलिसिस पे होते हैं उनको रीनल डाइट के लिए एडवाइस किया जाता है. एंड नर्सिंग कंसिडरेशन आर कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सोडियम, फॉस्फोरस, बेसिकली फॉस्फोरस का ध्यान रखना है, कैल्शियम, पोटाशियम एंड फ्लूइड may be prescribed. May also need modification in fiber, cholesterol and fat based on individual requirement. Client on peritoneal dialysis usually have diet prescribed that are less restrictive with fluid and protein intake on hemodialysis. जिनको peritoneal dialysis चलता है उनको fluid and protein का intake less restricted होता है as compared to hemodialysis. More client receive dialysis need to restrict fluid and monitor weight daily as a priority because weight is an important indicator of fluid status. Next, potassium modified diet. Low potassium diet is indicated for hyperkalemia condition which may be caused by impaired renal function. जिनका renal function are not correct, intact, उनमें हाइपरकैलेमिया हो सकता है, तो उस कंडीशन में लो पोटेशियम डाइट एडवाइस की जाती है. हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन कम है बॉडी में तो भी पोटेशियम मॉडिफाइड डाइट दी जाती है. एडिसन डिजीज, ACE इनिवेटर मेडिकेशन, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन, पोटेशियम रिटेंशन डायरेटिक्स एंड क्रोनिक हाइपरकैलेमिया. हाई पोटेशियम डाइट इंडिकेटेड फॉर हाइपोकैलेमिया which may be caused by renal tubular acidosis. तो रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें पोटाशियम मॉडिफाइड डाइट दी जाती है. नेक्स्ट, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन.
Lacto-ovo vegetarian follow a food pattern that allow the consumption of daily dairy products and eggs. Consumption of adequate plant and animal food source that excluded meat, poultry, pork and fish poses no nutritional risk. So this is lacto-ovo vegetarian diet. Ovo vegetarian क्या होते हैं? The only animal food that are ovo vegetarian consume are eggs, which are an excellent source of complete protein. Next, protein restricted diet. Protein restricted diet used for renal disease. It's also used for renal disease and end-stage liver disease. Nutritional status of critical ill client with protein losing renal diseases, malabsorption syndrome and continuous renal replacement therapy. अगर ये सारा ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है, then it restricted to protein restricted diet. Next, high calcium diet. Calcium is needed during bone growth and adulthood to prevent osteoporosis. So, adulthood में calcium rich diet should take her and facilitate vascular contraction, vasodilation, muscle contraction and nerves transmission. Primary dietary source of calcium are dairy products for food item high in calcium. Lactose intolerance clients should incorporate no dairy सोर्स ऑफ कैल्शियम इनटू देयर डाइट रेगुलरली. जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनको दूध वगैरह नहीं दे सकते, तो उनको कुछ और सोर्स देना चाहिए टू गेन कैल्शियम डेली. नेक्स्ट, लो प्यूरिन डाइट. मेनी टाइम्स वी हैव सीन इन एग्जाम लो प्यूरिन डाइट. कौन सी कंडीशन में लो प्यूरिन डाइट दिया जाता है? हाइपर यूरेसीमिया. एंड हाइपर यूरेसीमिया इज रिलेटेड टू गाउट. गाउट में जो फर्स्ट मेटाकार्पल, फर्स्ट एमसीपी बिकम पेनफुल एंड स्वोलन. सो और उसमें बाकी जॉइंट्स में भी दर्द होता है. मेटाबॉलिक कंडीशन होती है जिनका मेटाबॉलिक कंडीशन ठीक नहीं रहता है, जिनका लाइफस्टाइल डाइटरी पैटर्न ठीक नहीं होता, उनमें गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो लो प्यूरिन डाइट इज यूज फॉर गाउट, किडनी स्टोन एंड एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल, हाइपर यूरिसीमिया जिसको बोलते हैं. Purine is a precursor for uric acid, which forms stone and crystal. Food to restrict include anchovies, herring, mackerel, sardines, scallops, or organ meats, gravies, meat extract, wild game, goose, and sweet brats. So these are the rich source of purine. इससे बहुत ज़्यादा प्यूरिन मिलता है बॉडी को, जिसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया होता है बॉडी में, विच बॉडी कांट हैंडल, और उसकी वजह से गाउट हो जाता है. सो इस कंडीशन में लो प्यूरिन डाइट देना है. आई पेस्टेड द इमेज ऑफ लो प्यूरिन डाइट. मोर ऑफ fruits and vegetables. So this is the low purine diets. Vegetable, dry fruits and bulk of green leafy vegetables. Next, iron rich diet. Iron rich diet we all know it should taken in anemia condition. जिनका HB low रहता है उनको iron rich diet advice की जाती है. Anemia, iron rich diet दिया जाता है अगर anemia है. High iron diet replace iron deficit form of inadequate intake or loss. अगर इनटेक कम है या लॉस ज़्यादा हो रहा है उस कंडीशन में हाई आयरन डाइट एडवाइस किया जाता है. एंड द डाइट इंक्लूड ऑर्गन मीट, एग योक, होल व्हीट प्रोडक्ट्स एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स, दालें. इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट concurrent intake of vitamin C with iron food enhance the absorption. विटामिन सी कंबाइन करके लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयरन के साथ, बिकॉज इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल डू इट्स रिलेटेड क्वेश्चन. इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.